हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट 24/7। मैं अतुल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम आपके लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है। ऑप्शन ए आंकड़ों को, ऑप्शन बी उपकरणों को, ऑप्शन सी प्रोग्रामों को, ऑप्शन डी हार्डवेयर को। तो जो कंप्यूटर वायरस होता है, ये कंप्यूटर में जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन बी हार्डवेयर का, ऑप्शन सी दोनों का, ऑप्शन डी इनमें से मतलब कोई नहीं या किसी का नहीं। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर में विंडो होता है, जैसे आप देखते हो विंडो 7 होता है, विंडो 8 होता है, 9 हो 10 होता है, ये जो सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर जो हमारा यहाँ पर ये विंडो होता है, ये एक सॉफ्टवेयर का प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विंडो क्या होता है, सॉफ्टवेयर का प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटरों का जाल क्रमित करना मतलब क्या, ये कंप्यूटर के का जाल जो बन रहा है, इससे क्या क्या हो सकता है। ऑप्शन ए खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी कराता है, ऑप्शन बी कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाता है, ऑप्शन सी सूचना अभिगमन की संभावनाओं को बढ़ाता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो कंप्यूटर का जाल होता है, इससे खतरे खतरे भी बढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर ढेर सारी रेडिएशंस निकलती हैं, जिसके जिसके कारण जो है खतरे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की उपयोगिता को भी बढ़ाता है और सूचना अभिगमन की संभावनाओं को भी बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। ऑप्शन ए डाटा, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी हार्डवेयर और ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर डाटा, ऑपरेटिंग सिस्टम और जो सॉफ्टवेयर है, ये लगभग तीनों जो है हमारी हार्ड नहीं है, ये तीनों जो है हमारी जो है सॉफ्टवेयर में आती हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम केवल फील कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हार्डवेयर है, उससे हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, भौतिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। ऑप्शन है स्कैनर, ऑप्शन बी मॉडेम, ऑप्शन सी सीडी रोम और ऑप्शन डी प्रिंटर। यहाँ पर कहने का मतलब इस सीधा सा है कि जिसमें जो है हम जिसके द्वारा सिम को कंप्यूटर के से कनेक्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, मॉडेम होता है, जिसके द्वारा हम सिम को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मॉडेम का फुल नेम होता है मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर, ये मॉडेम का फुल नेम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीडी रोम है एक। ऑप्शन ए सेमीकंडक्टर मेमोरी, ऑप्शन बी मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्शन सी मेमोरी रजिस्टर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सीडी रोम होता है, इसका फुल नेम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और जो रैम होता है, उसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पर जो सीडी रोम होता है, ये एक मैग्नेटिक मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीडी रोम कैसी मेमोरी होती है, मैग्नेटिक मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन है, डार्ट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है। ऑप्शन ए टेप का, ऑप्शन बी डिस्क, ऑप्शन सी प्रिंटर और ऑप्शन डी बस। तो जो डार्ट मैट्रिक्स होता है, इसके क्या आते हैं, प्रिंटर आते हैं। डार्ट मैट्रिक्स टाइप का क्या होता है, हमारा प्रिंटर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लगभग 1000 मेगाबाइट किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए टेराबाइट के, ऑप्शन बी किलोबाइट, ऑप्शन सी गीगाबाइट और ऑप्शन डी पेंटाबाइट। यहाँ पर जो 1000 मेगाबाइट यानी कि सीधा सा वो एमबी की बात कर रहा है कि 1000 एमबी जो है किसके बराबर होती है। 1000 एमबी जो है किसके बराबर होती है। तो यहाँ पर यहाँ पर पूछा है लगभग जो है किसके बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 जीबी, 1 जीबी के बराबर होती है, यानी कि जिसको हम गीगाबाइट बोलते हैं, 1 जीबी के बराबर होती है। रियल में तो 1 जीबी में 1024 एमबी होते हैं, 1 जीबी में 1024 एमबी होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमसे लगभग पूछा है, तो लगभग हमारा क्या हो जाएगा, गीगाबाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्क स्टेशन, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यहाँ पर जो सिलिकॉन चिप पर जो है ट्रांजिस्टर और पूरी सर्किट को कंप्लीट किया जाता है उससे हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईबीएम क्या है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी कंपनी और ऑप्शन डी प्रोग्राम। तो आईबीएम जो है ये एक क्या है? कंपनी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईबीएम क्या है? कंपनी। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम का फुल नेम क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस और मशीन, ये आईबीएम का फुल नेम होता है और ये क्या है? एक कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए विंडोज 7, ऑप्शन बी विंडोज एक्सपी, ऑप्शन सी विस्टा एडवांस और ऑप्शन डी विस्टा। तो यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से विंडोज 7 है। इन चारों में से हमारा क्या है? आप विंडोज 7। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला है, गूगल क्या है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी सर्च इंजन, ऑप्शन सी वायरस और ऑप्शन डी ब्राउजर। तो जो गूगल है ये क्या है? सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गूगल क्या है? सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे। ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन बी मैग्नेटिक कोर, ऑप्शन सी सिलिकॉन चिप और ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर। तो जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे उसमें क्या लगा होता था? वैक्यूम ट्यूब लगा होता था। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब लगा होता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण नहीं है। ऑप्शन ए हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन बी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ऑप्शन सी सीडी और ऑप्शन सीडी ड्राइव और ऑप्शन डी प्रिंटर। यानी कहने का मतलब है कि इसमें हम किसी डाटा को स्टोर नहीं करते हैं, तो प्रिंटर में हम किसी भी प्रकार के डाटा को स्टोर नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ब्लिंकर, ऑप्शन बी कर्सर, ऑप्शन सी कॉजर और ऑप्शन डी पॉइंटर। यहाँ पर देखते हैं जब भी आप कुछ टाइप कर रहे होते हैं, मान लो आप ऐसे लिखते हो, एंड करके लिखते हो इस तरह से, सॉरी एंड लिखते हो, तो यहाँ पर एक ऐसी लाइन होती है और जो बार बार ब्लिंक करती रहती है, एक बार आती है उसके अंदर फिर जाती है, आती है जाती है, इस तरह से ब्लिंकिंग, उसी को हम क्या कहते हैं? ब्लिंकिंग पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर उसे कहते क्या है? कर्सर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी क्या कहते हैं उसे? कर्सर, क्योंकि जैसे आप जब भी कर्सर को लाइन पे ला करके छोड़ते हो तो वो एक ब्लिंकिंग पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? ऑप्शन ए सॉफ्ट ड्रिंक ड्रिंक से, ऑप्शन बी उच्च गुणवत्ता की सूक्ष्मदर्शी से, ऑप्शन सी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से और ऑप्शन डी मदरबोर्ड से। जो माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन है इसका संबंध कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या बनाता है? कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को बनाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी मॉनिटर, मॉनिटर होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ पर मॉनिटर होगा। सीपीयू, मॉनिटर, रैम और रोम। रैम का फुल नेम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी यहाँ पर, और सीपीयू का फुल नेम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंप्यूटर का ब्रेन जो है सीपीयू को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सीपीयू को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीडी का आकार कैसा होता है? ऑप्शन ए वर्गाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी गोल और ऑप्शन डी षटकोणीय। तो जो सीडी होती है क्या होती है? सर्कल के आकार में होती है, इस तरह से होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्या होती है? सर्कुलर होती है, यानी कि गोल होती है। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए होम पेज, ऑप्शन बी ब्राउजर पेज, ऑप्शन सी सर्च पेज और ऑप्शन डी बुकमार्क। तो यहाँ पर जैसे आप कोई भी वेबसाइट जो है ओपन करते हो तो उसके जिस पेज पर हम पहुँचते हैं उसे क्या कहते हैं? हम होम पेज कहते हैं, उसे होम पेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वेबसाइट के मेन पेज को हम होम पेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द क्या है? ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी प्रोग्राम और ऑप्शन डी सिस्टम।
तो सॉफ्टवेयर के लिए जो अन्य शब्द प्रयोग होता है क्या होता है, वो प्रोग्राम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द कौन सा प्रयोग किया जाता है, प्रोग्राम। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।